अजीत भाई साहब, देखिए इनका रिकॉर्ड भी जयशंकर जी का यह है कि जब मोदी जी गए थे तो स्मगलरों की पैरवी उन्होंने खूब जम के की थी चीन में। तो ये एज अ बाबू तो ठीक है कि आपको ये इंस्ट्रक्शन दीजिए चलो स्मगलरों की पैरवी करो, स्मगलरों को छुड़ा के लाओ, अपने आदमी हैं तो वो दौड़े दौड़े से स्मगलरों को छुड़ाएंगे। लेकिन ये नेता के रूप में टोटली विफल रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, शीतल जी की बात को आगे बढ़ा दूं। इंडिया हैज बीन आइसोलेटेड और आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 देश तो एक साथ पाकिस्तान के पीछे दीवार बन के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन जो कह रहा है कि आयरन ब्रदर हैं, टर्की वो कह रहा है कि तुम्हारे दुख में सुख में जब भी होगा हम पूरी तरह से आएंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, जब टर्की वहां अपने को कमिट कर रहा है तो टर्की नाटो का दूसरा सबसे बड़ा देश है अमेरिका के बाद, 9 लाख की सेना है और टर्की में अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स 20 न्यूक्लियर वॉरहेड्स नाटो की संधि के तहत वहां स्टेशन है। तो अमेरिका टर्की अलग नहीं है, वो दोनों एक हैं। तो अमेरिका भी जिस तरह का अभी हम लोगों को समझा रहा है कि चलो वहां चलो, लाइन में खड़े हो जाओ, उनसे बात करो, अच्छा तुम पहले उनको नमस्ते करो, तुम हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाँ हमने हाथ मिला लिया, हाँ हाथ मिला लिया, अच्छा अब गले लगो, अब गले भी लग गए। कुछ इस तरह की बातें ट्रंप जी कर रहे हैं और खुलेआम इंडिया से इससे ज्यादा क्या कहेंगे कि उसको एप्पल वाले को कह रहे हैं कि नहीं यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाना, यहाँ से हटो। तो ये सब लोग उनके साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है कि हम आज विदेश नीति के हिसाब से वी आर टोटली आइसोलेटेड? पाकिस्तान जैसे देश को चीन, टर्की और ये सब लोग उसके साथ खड़े हो गए हैं, हमारे साथ अभी भी एक भी देश खड़ा नहीं हुआ है। मतलब भूटान तक ने ये स्टेटमेंट दिया है, नेपाल तक ने नहीं दिया है। मतलब किसी से तो मांग लेते कि भैया तुम ही दे दो, मालदीव से कह देते कि तुम ही दे दो। इन तक राष्ट्रों ने आपके साथ खड़े हुए नहीं है। कंडम तो सब कोई भी करेगा, कंडम तो चीन भी करेगा, कंडम तो मतलब ये तो कोई भी कंडम करेगा। अजीत भाई देखिए आनंद भाई, यदि मान लिया जाए आर्गुमेंट सेक के लिए कि इंडिया बहुत बड़ा अटैक किया पाकिस्तान पर और बड़ा सक्सेसफुल रहा, मान लेते हैं जो मोदी जी अपने भाषण में बोले, तो फिर भी मानना पड़ेगा कि डिप्लोमैटिक फेलियर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत मेजर डिप्लोमैटिक फेलियर हुआ है इंडिया का। पहला, जयशंकर कहते थे, जयशंकर के बारे में कहा जाता है कि ये इंडिया को एक तरह से अमेरिका के नजदीक लाए हैं। लोग भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह इसके जन्मदाता थे। जिस तरह से मनमोहन सिंह अपने टाइम में जब प्रधानमंत्री थे तो बुश के साथ मिलके जो सिविलियन न्यूक्लियर पैक्ट किए थे उसको सब लोग आज भूल गए हैं। और जयशंकर नए चाणक्य माने जाते थे कि अमेरिका से बड़ा अच्छा रिलेशनशिप हो गया। और बार बार ये जो रात में फोन करते थे मार्को रूबियो को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, तो वो सारा अखबार में आता था कि भाई आज रात में इससे बात किए जयशंकर, कल रात में उससे बात किए, डोनाल्ड ट्रंप को ये बोले, ये सारा आता था। और उसके बावजूद भी मोदी जी के स्पीच के जस्ट पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि अमेरिका जो है वो अंपायर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आर्बिट्रेटर है सीज फायर का। तो और ये जो है ये नेचुरली जो बायलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द डील है इंडिया पाकिस्तान के बीच, शिमला अकॉर्ड से, उसको वो बिल्कुल खारिज कर दिया। तो ये जो है फेलियर सबसे बड़ा जयशंकर का माना जाए, क्योंकि ये अपने आप को मानते हैं कि ये बहुत बड़े उस्ताद हैं, चाणक्य हैं। इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स एक रिपोर्ट में जिसमें उन्होंने कंपेयर किया जयशंकर को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का खाली नाम दिया और जयशंकर जी का पेज 1 का आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स का, लिखा द नेशनलिस्टिक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया जयशंकर। पहली बार किसी ब्यूरोक्रेट को यदि नेशनलिस्टिक कोट अनकोट बोला जाए तो ये तो देश के लिए एम्बैरेसमेंट है। तो ये जयशंकर पर न्यूयॉर्क टाइम्स का अटैक था। तो इनका जो बोली है, ये किताब लिखते हैं, ये सारा जो है मैन्युफैक्चर करते हैं
कि वो बीजेपी का आइडियोलॉजिकल हेजेमनी किस तरह से चले। इनके जो फादर थे के सुब्रमण्यम, वो जाने माने अच्छे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कह सकते हैं, कुछ लोग उनको हॉक कहते थे, बट वो माने जाते थे अच्छे राइटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में। ये जो है उस मामले में बिल्कुल मतलब ही इज नोवेयर नियर के सुब्रमण्यम। ये तो है बिल्कुल ही, ये बीजेपी का लाइन जो है एक तरह से आगे बढ़ाते हैं। तो अदर देन व्हाट शीतल जी पॉइंटेड आउट, उनका फेलियर्स, उनका बिगेस्ट फेलियर था कि जो इंडिया एक तरह से मेंबर है क्वाड का, अमेरिका से इतना क्लोज, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक तरह का डिस्टेंस रहा है ऑलमोस्ट, मैं कहूंगा लास्ट 1 डेकेड या इवन लॉन्गर। इनफैक्ट जब से क्लिंटन बने प्रेसिडेंट, तब से ये पूरा पॉलिसी बदला कि क्लोजनेस टू इंडिया एंड डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान। उसको जो है ये ट्वीट बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसपे उन्होंने इक्वेट किया इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ, वो जो है शो कर दिया। और यही नहीं, उस ट्वीट के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तो कहा है दोनों को कि सीजफायर नहीं करोगे तो हम ट्रेड बंद कर देंगे तुम्हारे साथ। आई एम यूजिंग ट्रेड, दैट ब्यूटिफुल वर्ड, वो जो है दैट विल ब्रिंग द सीजफायर अबाउट। तो एक तरह से पूरा जो है अटेम्प्ट जो था ये वही खत्म हो गया। आज ऐसा सिचुएशन है, आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप अभी पहले कतार गए, फिर सऊदी अरेबिया, फिर अबू धाबी। वहां से जो भी मतलब वॉइसेस आया है वो क्लियरली शो करता है, जो आपने पहला सवाल पूछा कि इंडिया तो अजीब तरह से आइसोलेटेड है, चाइना से आइसोलेटेड है। चाइना का टोटल बैकिंग पाकिस्तान को मिला। टर्की से आपने पॉइंट आउट किया कि टर्की से जब जिसके साथ हमारा बहुत ज्यादा बायलैटरल ट्रेड चल रहा था, उसके पहले बताने दीजिए चाइना के साथ हमारा हाईएस्ट बायलैटरल ट्रेड था, इनफैक्ट मोर देन यूएस। तो उससे तो आइसोलेटेड हैं ही, टर्की से भी आइसोलेटेड, अजरबैजान से आइसोलेटेड। हमारे सारे टूरिस्ट इंडिया से टर्की और अजरबैजान जा रहे थे। और मुझे तो लगता है कि सऊदी अरेबिया और कतार ओपनली तो नहीं, बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कंप्लीटली फेवर किया है पाकिस्तान को इस पूरे डिबेट में। तो कितना भी इंडिया सोचे कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, टेरर के अगेंस्ट फाइट किया हूं, पर ये डिप्लोमेटिक फेलियर हो गया, ये सेल नहीं कर पाए। और वही नहीं, मैं कहूंगा मीडिया कम्युनिकेशन का मेजर फेलियर है। आप दुनिया के सभी अखबार ले लीजिए, इंग्लैंड का टॉप अखबार द डेली टेलीग्राफ से शुरू कीजिए, उधर CNN मीडिया चैनल फॉर एग्जांपल, बाकी सारे रिपोर्ट्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, सारा पढ़िए। इवन इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप का एक ऑफिशियल ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा सॉरी हूं, आई एम वेरी सॉरी कि इंडिया का 3 राफेल शॉट डाउन हो गया। और इनफैक्ट जो डेली टेलीग्राफ का मैंने नाम लिया, वो बहुत ही एक परसुएसिव पीस किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो वॉर है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, ये बेसिकली दिखाता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी पावरफुल है, राफेल फ्रांस का कि चाइना का J-10। तो वो ये जो है ना, ये हाईलाइटिंग जो हुआ मीडिया में, वेस्टर्न प्रेस में, आप दोनों आदमी शीतल जी और आप अमेरिका में थे, आप लोग देखे होंगे, वहां पर कहीं इंडिया का चर्चा ही नहीं हो रहा था। सारा हो रहा था कि हाउ राफेल हैज फेल्ड एंड द चाइनीज डिफेंस सिस्टम हैज सक्सीडेड। और इनफैक्ट आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो 2 दिन के अंदर करीब 37% गेन किया है। वो चाइनीज जो प्रोड्यूसर हैं उसके, मुझे अभी नाम मैं भूल गया, जो मैन्युफैक्चरर है उसके, 37%, पहला दिन 17%, दूसरे दिन 20%। तो ये जो एंटायर वे, एक होता है वॉर, दूसरा होता है जो नैरेटिव बिल्डिंग होता है इंटरनेशनली थ्रू अ डिप्लोमेटिक चैनल, और तीसरा होता है मीडिया कम्युनिकेशन टू द वर्ल्ड। इस दोनों में इंडिया मेजरली फेल किया, डिप्लोमेटिक वॉर में या डिप्लोमेटिक नाइसिटीज में कह सकते हैं, और दूसरा मैं कहूंगा मीडिया कम्युनिकेशन में। और उसमें जयशंकर बहुत बड़े
रोल प्ले किए हैं इस फेलियर में। इनफैक्ट इनका जो इमेज था, ये इमर्ज कर रहे थे एक हीरो ऑफ द बीजेपी, वो ऑलमोस्ट इस वॉर के बाद तो जीरो बन गए हैं। तो इट्स वेरी सैड कि इस तरह से। और उसके बाद यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो अभी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी जो बनी है 7 मेंबर की, जिसमें किरेन रिजिजू ने रिक्वेस्ट किया था राहुल गांधी को कि आप नाम दीजिए कि कौन से कांग्रेस लीडर्स जो है इसमें इंक्लूड होंगे। राहुल गांधी ने 4 नाम दिया था, आनंद शर्मा फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, गौरव गोगोई डिप्टी लीडर लोकसभा, सैयद नासिर हुसैन राज्यसभा एमपी, राजा बरार लोकसभा एमपी। इन चारों में से किसी का नाम नहीं है वो 7 मेंबर डेलीगेशन में। नाम किसका दिया है इन्होंने? अच्छा, बाय द वे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो चारों नाम राहुल गांधी ने दिया ये कोट अनकोट क्वेश्चनेबल है। अमित मालवीय जी का उस पर ट्वीट है, क्वेश्चनेबल नेम्स। आनंद शर्मा को क्वेश्चनेबल मानते हैं अमित मालवीय, सोच लीजिए। और उसके बाद शशि थरूर का नाम डाला गया। शशि थरूर हेड करेंगे उस डेलीगेशन को, और बाकी लोग जो हैं रविशंकर प्रसाद बीजेपी, बैजंत पंडा उड़ीसा के बीजेपी, संजय झा जेडीयू, कानिमोजी फ्रॉम डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी, श्रीकांत शिंदे। नाम्स अच्छे हैं, ये मैं नहीं कहूंगा। इवन इनफैक्ट शशि थरूर, उनका नॉलेज इंटरनेशनल अफेयर्स का बहुत अच्छा है। पर हम सब लोग जानते हैं कि अभी जो है शशि थरूर गन कर रहे हैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनने के लिए केरला में। और इस कारण जो है वो ओपनली कह सकते हैं कोट अनकोट चमचागिरी किए जा रहे हैं बीजेपी का खुलेआम। हर बात पे वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंडिया ने कितना अच्छा रोल प्ले किया। और जब उनसे पूछा जाता है बार बार कि आप क्या पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो उनको जो है लाया गया है। एक तरह से मैं कहूंगा कि शशि थरूर को लाना इस पोस्ट में दिखाता है कि मोदी जी शायद दुखी हैं अपने जयशंकर जी से, उसीलिए शशि थरूर को तैयार कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए कि वो कम्युनिकेशन में मास्टर हैं या डिप्लोमेटिक लेवल पे उनका गजब का एक्सपीरियंस है। तो वो भी शो कर रहा है कि दिस इज द फेलियर ऑफ जयशंकर जी। आनंद भाई। जी 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 जी